भारत के ऋषियों ने, भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। यही पुण्य भूमि, यही अपना भारत, यहीं सबसे पहले बही योग धारा, यहीं पर्वतों की गुफाओं में जन्मी वो शक्ति कि जिसने धरा को संवारा। ये दुख का निवारण, यही सुख का कारण, छुपे योग में हैं परम सूत्र सारे। जो तन और मन का ये संजोग साधे, वो जीवन समर में किसी से न हारे। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आप देख रहे हैं भारत का युग। अब इतना तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे योग की। वो योग जो प्राचीन किताबों और कंदराओं से निकलकर लोगों के लिए सेहत का रामबाण बन चुका है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि बाजारवाद ने कैसे योग को एक प्रोडक्ट में बदल दिया। ये पूरा एपिसोड ध्यान से देखिएगा क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है। योग और सेहत का सदियों पुराना रिश्ता है। प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक दौर तक योग ने सैकड़ों पीढ़ियों का एक लंबा सफर तय किया है। योग की ये यात्रा आश्रमों, अंधेरी गुफाओं और कंदराओं से होते हुए आज के इन जगमगाते योग स्टूडियोज तक आ पहुंची है। देश की सरहद से निकलकर योग आज योगा बन चुका है। आज वो सिर्फ स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे विराट विश्व ब्रांड में तब्दील हो चुका है जिसकी दुनिया भर में डिमांड है। योग के तेजी से फैलते दायरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में योग का बाजार करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। ब्रिटेन में योग का बाजार 8,656 करोड़ रुपए, तो वहीं अमेरिका में 69,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। एसोचैम की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में योग से जुड़ा कारोबार 12,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। योग का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि इसके साथ आयुर्वेद और खादी जैसे देसी प्रोडक्ट का भी क्रेज बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान में हेल्थ और फिटनेस को लेकर दुनिया में एक नई जागरूकता देखने को मिली है। पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर लोगों का नजरिया और प्राथमिकता भी तेजी से बदली है और यही वजह है कि योग का क्रेज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले करीब 20 सालों में योग और योग के बाजार ने बदलाव का एक तेज दौर देखा है और इसकी शुरुआत तब हुई जब रामदेव जैसे योग गुरुओं ने योग के चमत्कार को टीवी पर पेश किया। योग अब सिर्फ योग नहीं रह गया है। ये जिंदगी जीने का ऐसा तरीका बन चुका है जिसमें अध्यात्म भी जुड़ा है और अब कारोबार भी जुड़ चुका है। हालांकि योग काफी पहले से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना लिया गया था, लेकिन 7 साल पहले जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई तो अचानक योग की लोकप्रियता आसमान पर जा पहुंची। आज पूरी दुनिया में और खास तौर से पश्चिमी देशों में योग का बिजनेस कमाई का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। योगा इंडस्ट्री डॉलर्स में खेल रही है। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया गया था।
संयुक्त राष्ट्र संघ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिलने के बाद दुनिया भर में योग को एक नई पहचान मिली है। आज दुनिया के 192 देशों में योग किया जाता है। इंटरनेशनल योगा फेडरेशन के मुताबिक दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोग योग की प्रैक्टिस करते हैं। विदेश में सबसे ज्यादा अमेरिका में करीब 3 करोड़ 60 लाख लोग योग करते हैं। जुलाई 2021 में IPU रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 9 करोड़ 45 लाख लोग योग करते हैं। मेरा ये जो शरीर पूरा एक तरह से बेकार हो गया था स्टेरॉइड खा खा के। 122 किलो वेट था जब मैं यहाँ आया था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे यहाँ कंटिन्यू आते आते अब मैं पिछले 10 सालों से 80 और 85 के बीच में मेंटेन हूँ। हर 6 महीने में यहाँ पर आता हूँ, योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, नेचुरोपैथी का इलाज लेता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ और भस्त्रिका करता हूँ। भस्त्रिका कठिन थोड़ा पड़ता था शुरू में, और इसी तरह से मतलब करते हुए रोज़ सुबह मुझे करीब ये समझिए करीब 35-40 मिनट करीब ये करता हूँ। अभी अस्थमा की क्या स्थिति है? अभी मुझे काफ़ी आराम है। हाँ, दवाएं बहुत कम हो गई मेरी। कुछ ऐसा ही अनुभव जयपुर के मशहूर हास्य कवि सुरेंद्र यादवेंद्र का भी रहा है, जिन्होंने योग के जरिए आर्थराइटिस जैसी बीमारी से निजात पाई है। योग कैसे जिंदगी में बदलाव ला सकता है, इसकी एक मिसाल मुंबई का ये मंगेश परिवार भी है, जो लोगों को योग से उपचार करना भी सिखाता है। मैंने देखा कि मेरी शारीरिक जो बदलाव हुए, मानसिक बदलाव हुए, जो सोशल मेरी फील्ड है वो काफ़ी अलग है। तो ये सब मुझे योग की वजह से ही मिला है। मैंने देखा कि ओवरऑल मेरी जो प्रोग्रेस है, मेरी जो डेवलपमेंट है, वो योग की वजह से ही हुई है। योग को लेकर लोगों के अपने अपने अनुभव और ढेरों कहानियां हैं। जाहिर है पिछले कुछ सालों में योग में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सिनेमा से जुड़े तमाम मशहूर लोगों ने भी योग को अपनी जिंदगी में जगह दी है। माय फेवरेट इज द सूर्य नमस्कार। तो उसमें सब कुछ आ जाता है, स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, आप थोड़ा सा सकते हैं, ब्रेथ एंड देन यू कैन आल्सो वार्म अप। कि म्यूजिक के जरिए योगा की जो एक एस्पेक्ट होती है ना, विच इज अबाउट कंट्रोलिंग योर ब्रीदिंग, वो म्यूजिक के जरिए हो जाती है। क्योंकि रोज सुबह उठ के जब हम सुर भरते हैं, जैसे हम सा, तो वी आर होल्डिंग आवर ब्रेथ, और जो हम तो ये जो ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ, ब्रीद आउट, ये थ्रू म्यूजिक वी डूइंग इट फॉर लॉन्गर आवर्स समटाइम्स। योग को एक ऐसी शारीरिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया माना जाता है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाकर जीवन को बेहतर और स्वस्थ बनाने की कोशिश की जाती है। योग शब्द प्रक्रिया और धारणा बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म में ध्यान प्रक्रिया से जुड़ा रहा है, लेकिन योग के बारे में अब विदेशों में भी लोग जागरूक हो रहे हैं। 42 लाख की आबादी वाले खाड़ी देश कतर में 4 महीने पहले एक योगा रिट्रीट शिविर आयोजित किया गया था, लेकिन विवाद के चलते इस योग शिविर पर बैन लगा दिया गया, जिसका महिलाओं ने जमकर विरोध किया। इस बीच सऊदी अरब में जनवरी 2022 में पहली बार ओपन एयर योग फेस्टिवल आयोजित किया गया। जाहिर है योग को लेकर दुनिया में तेजी से जागरूकता बढ़ रही है, और यही वजह है कि ब्रांड योगा एक विशाल बाजार का रूप ले रहा है। योगा के लिए चटाई से लेकर जूते, सीडी, डीवीडी, बैंड और किताबों की भी मांग बढ़ी है। रिटेल के साथ ही ऑनलाइन मार्केट में योग से जुड़े उत्पादों की बिक्री हो रही है। Amazon और फ्लिपकार्ट के अलावा भूसत्व, फॉरएवर योग, अर्बन योग जैसी नई कंपनियां योग से जुड़े उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर रही हैं। ई-कॉमर्स कंपनियां स्पेशल योग थीम स्टोर भी ले आई हैं। कई देशों में योगा शॉप भी खुल चुकी है, जहां रंगीन मॉडर्न मैट, नक्काशीदार कालीन, म्यूजिक सिस्टम, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग योगा ड्रेस, योगा बैग्स, बेल्ट, जल नेति के लिए नेति पॉट, धोएं कर्म के लिए धोती, विशेष आसनों के लिए तकिए,
गद्दे और लकड़ी के पॉट जैसी अनेकों चीजें उपलब्ध हैं। ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में योग और वेलनेस इंडस्ट्री का साइज 4.5 ट्रिलियन US$। है वेलनेस इंडस्ट्रीज अमेरिका में चौथी सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। भारत में आयुष क्षेत्र यानी आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी और जिसमें योग भी शामिल है का अनुमानित कारोबार करीब 55,530 करोड़ रुपए है। जाहिर है योग और इससे जुड़े उत्पाद का दुनिया भर में आज एक बड़ा बाजार बन चुका है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। योग शिविर के बाद वजूद में आए योगा स्टूडियो भी अब गुजरे जमाने की बातें हैं। इंडोनेशिया से लेकर अमेरिका तक आज योगा रिसोर्ट खुल गए हैं। हिमालय के मठों और आश्रमों से निकलकर योग अब योगा बनते हुए न्यूयॉर्क, लंदन, बैंकॉक, बाली, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, स्पेन, मलेशिया और कोस्टा रिका के भव्य योग रिसोर्ट की शान बन चुका है। थाईलैंड के हुआ हिन, वेस्ट इंडीज के पैरट के, इंडोनेशिया के देसा सेनवाली और मिलामोन के कैलिफोर्निया जैसे रिसोर्ट में योगा सीखना शान की बात है। पुणे में ओशो आश्रम से लेकर उत्तराखंड के आनंद स्पा योग रिसोर्ट्स और पतंजलि योग पीठ जैसे कई योगा रिसोर्ट देश में मौजूद हैं। जाहिर है योग का बाजार देश, धर्म और समाज की सरहदों को पार करते हुए एक विराट रूप धारण कर रहा है। योग करीब 5000 साल पुरानी विद्या मानी जाती है। ऋग्वेद में भी इसका जिक्र मिलता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ पतंजलि में भी योग सूत्र हैं और इन्हीं योग सूत्रों को आसान बनाकर बाबा रामदेव जैसे योग गुरुओं ने देश विदेश में लोकप्रिय बना दिया। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ योग करना ही काफी नहीं है। लोगों की बुनियादी स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकालना भी जरूरी है। देश के हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचाना भी जरूरी है ताकि गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव हो सके। योग से स्वस्थ जीवन तो जिया जा सकता है, लेकिन क्या योग से बीमारियों का इलाज भी संभव है? ये प्रश्न बरसों से बहस का मुद्दा बना हुआ है। योग विशेषज्ञों से जानते हैं उनकी क्या राय है। आप बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं और साथ में स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। योग सिर्फ आसन नहीं होता, मंत्र को जपना नहीं होता, ये एक साधना है। हर इंसान को योग आना चाहिए ताकि वो अपनी चीज़ों से खुद ही जूझ सके। और साथ में गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी, टीचर ट्रेनिंग कोर्स को भी आप आगे बढ़ाइए। टीचर ट्रेनिंग कोर्स से ये टीचर्स भी आगे जाके सबको योग करा सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए अपने टीचर्स को जो भी मतलब सैलरी होती है, जो भी नॉमिनल सैलरी होती है, वो ज़रूर दीजिए और ये आगे जाके लोगों में अच्छी जागरूकता बढ़ा सकती है। योगा आज एक ब्रांड है। योग से जुड़ा कारोबार भी बड़े स्तर तक फैल चुका है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या योग के इस कारोबारी रूप ने कई लोगों को योग से दूर कर दिया है? सवाल यह भी है कि क्या योग हमें और अधिक स्वस्थ और संवेदनशील बना रहा है या फिर यह भी एक और वेलनेस इंडस्ट्री का रूप लेता जा रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपके ज्ञान और विवेक पर छोड़ता हूं, लेकिन विशुद्ध योग की शक्ति से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। समय जब कठिन हो, मनोबल मलिन हो, तो हल सारे अपने ही भीतर मिलेंगे। है प्रश्नों के जैसा ये जीवन तो डर क्या, हमें योग में सारे उत्तर मिलेंगे। हम भी मिलेंगे अगले हफ्ते भारत का युग में। मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।